विनोद जी, ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं सुरेंद्र राजपूत की अगर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आई तो 25% जाट भी ओबीसी की लिस्ट में शामिल होंगे हरियाणा में। सुरेंद्र राजपूत तो ये मान के चल रहे हैं कि जाट पूरे देश में ओबीसी में है। नहीं, वो है नहीं ना, मतलब उनका वो है नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनको शामिल क्यों, तो मान ही रहे वो हैं। आप देखो ना, और वो इसलिए मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वाकई बड़ी तो चुनाव घोषणा पत्र में लाना चाहिए था। अगर ऐसी कोई नीति कांग्रेस पार्टी की है तो चुनाव घोषणा पत्र में लाना चाहिए था, या जो 6 या 7 गारंटी दी है कांग्रेस पार्टी ने उन गारंटी में शामिल करना चाहिए था। लेकिन वो तो मान रहे हैं। अब टेक्निकली रूप से अभी हरियाणा में नहीं है, इसलिए आंदोलन हुआ था हरियाणा में। जब खट्टर सरकार याद करिए बनी थी तो सबसे पहला जो चुनौती आई थी वो जाट आरक्षण की आई थी, और आंदोलन की आई थी। इसमें कई बच्चे गोली चली थी और 7-8 लोग मारे भी गए थे नौजवान, और काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी के डैमेज हुआ था। बहुत उसमें याद करिए वो बड़ा दुखद और शर्मनाक स्थिति थी उस समय। लेकिन मुझे लगता है कि दरअसल ये ओबीसी और ये जो है, जाटों को आप ओबीसी भले ना माने लेकिन किसान जातियों में तो मानेंगे ना। ये ओबीसी और जाट ये किसान जातियां हैं। जो चौधरी चरण सिंह ने एक पूरा अम्ब्रेला बनाया था किसान जातियों का, उसमें जाट, यादव, कुर्मी, गुजर, ये सारी किसान जातियां उसमें थी। और जो है जो खेतों में काम करने वाली, चाहे वो सब्जी उगाती हो चाहे फसलें उगाती हो। अब ये मंडल के बाद से वो ज्यादा जाति थोड़ा सा डेविएट हो गए हम। मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि नॉन जाट और जाट, हरियाणा की राजनीति का एक सरफेशियल नैरेटिव ये है कि जाट डिसाइसिव है, लेकिन पहली बार ये ओबीसी और दलित का कॉम्बिनेशन डिसाइसिव रहेगा। 30 सेकंड सुरेंद्र जी, मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास, डोंट वरी। सिर्फ 30 सेकंड। नहीं, एक चूंकि विनोद जी के लिए है ये। हाँ। मैं और भी जो मेरे बड़े भाई हैं विनोद जी के लिए, इसीलिए मैंने हिम्मत करी। जाट पिछड़ा वर्ग में शामिल मिलेगा आरक्षण, केंद्र सरकार ने सूची में किया शामिल। ये तो मनमोहन सिंह के समय की बात बता रहे हैं। जाट समुदाय के लोगों को ओबीसी की जवाब दे दूं गरिमा जी। अरे नहीं भाई, राहुल गांधी जी के उसमें दबाव में थोड़ा डेविएट होंगे। प्रदीप और सुरेंद्र जी, मैं रुकती हूँ अब आपसे। विनोद, मुझे रिबटल का मौका दीजिएगा। देखिए 1 सेकंड। हाँ विनोद जी, देखिए हरियाणा में ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि जाट और नॉन जाट हमेशा एक दूसरे के खिलाफ वोटिंग करते हैं। मैं इस नैरेटिव से सहमत इसलिए नहीं हूं कि आंकड़े कुछ और बताते हैं। आप 1987 का हरियाणा विधानसभा का चुनाव देखिए, जब चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में उनके गठबंधन को 85 सीटें मिली थी आउट ऑफ 90। तो वो 85 सीटें क्या जाटों के वोट से खाली आई थी कि खाली जाटों के वोट 85 सीटें आ गई? उसमें नॉन जाट भी थे, जाट भी थे। अब मुझे याद है अहिरवाल के एक नेता, युवा नेता हुआ करते थे, रघु यादव, अभी भी होंगे, लेकिन वो उस वक्त देवीलाल जी के बहुत बड़े लेफ्टिनेंट थे। और अहिरवाल में भी देवीलाल जी ने स्वीप किया था, जो नॉन जाट लैंड है। तो ये उसके बाद फिर क्या हुआ, 1991 के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल अपना विधानसभा का चुनाव भी हार गए। लोकसभा तो हारे ही हारे, तो क्या जाटों ने उनको डिजर्ट कर दिया था? सारा पोलराइज हो गया, जाटों ने नहीं किया। और भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी, वो भी एक तरफा बनी। फिर बंसीलाल जी आए तो उनको भी 33+57 सीटें मिली। और आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री मोदी ये नैरेटिव इंड्यूस कर रहे हैं हरियाणा में एंटी दलित और एंटी ओबीसी कांग्रेस है, तो ये जो चंक है 54% का, जो कंसेक्यूटिव 3 इलेक्शंस में छिटकता हुआ दिखा बीजेपी से, ये बदलेगा नैरेटिव? घोषणाएं भी करी दी अब तो। नहीं, देखिए बदलेगा कि नहीं बदलेगा इसका पता तो 8 अक्टूबर को लगेगा। कोशिश हर पार्टी करती है। बीजेपी को चिंता इस बात की है कि उसका ओबीसी और दलित वोट बैंक कम हुआ है, छिटका है। वो तो आपके आंकड़े बता रहे हैं। भले प्रदीप भंडारी सवाल को डक कर गए क्योंकि उनके लिए अनकंफर्टेबल सवाल है, उनकी गलती नहीं, प्रवक्ता है, उनका काम अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, लेकिन वो सच्चाई है, वो यथार्थ है। तो वो बात मोदी जी भी समझ रहे हैं, बीजेपी समझ रही है, इसलिए उस पर जोर दे रहे हैं। आप देखिए मोदी जी लोकसभा चुनाव में कहते थे मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब। अब हरियाणा में वो ओबीसी की सीधे बात कर रहे हैं कि हम ओबीसी की माँ के पेट से पैदा हुए, पिछड़ी माँ के पेट से। तो ये क्या जताता है? ये जताता ये है कि उनको उस वोट बैंक की जो भारतीय जनता पार्टी को 2014, 2019 में जिताने में हरियाणा में जिसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो 2024 में खिसका।
और जब खिसका तो ये बदलता तो हुआ 4-5 महीने में, जून से लेकर 4 जून तक, अभी जब मैं 2 अक्टूबर को बात कर रही हूँ, ये बदलता हुआ है क्या ट्रेंड या देखिए, फिर स्टिल इंटैक्ट? खट्टर जी को बदले इसलिए गया था कि खट्टर जी, उनको लग गया था कि जब खट्टर जी को 2019 में 40 सीटें मिली थी, यानी बहुमत नहीं ला पाए थे, तो 2024 में कैसे ला पाएंगे ऐसी स्थिति में? इसलिए जाट वर्सेस नॉन जाट का नैरेटिव बनाने के लिए नायब सिंह सैनी को लाया गया। लेकिन हरियाणा में मैं कह रहा हूं, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के जमाने से जो किसान जातियां हैं वो एक मुश्त वोट करती रही हैं भाई। वो किसी भी जाति से हो, किसी चाहे भी जाति से हो। जब वो कांग्रेस को करती थी, कांग्रेस तरफ जाती थी, और जब वो देवीलाल जी इधर जाती थी, तब बीजेपी तो थी नहीं, देवीलाल जी की पार्टी को जाती थी। और 2005 में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को मात्र 9 सीटें मिली थी, तो क्या तब जाटों ने उनको छोड़ दिया था? तो ये कहना कि खाली जाट एक तरफा वोट करते, वो तो जाटों की पार्टी थी नहीं, लेकिन जितना दलितों का वोट बैंक शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ 2014 में, 19 में, वो आया तो आईएनएलडी से ही है। वो सारा दलितों का वोट बैंक आईएनएलडी का था। नहीं, कांग्रेस से है। दलित तो कांग्रेस ये जो दलित तो है हरियाणा में, कांग्रेस को वोट देता रहा ट्रेडिशनली। चलिए अब कांग्रेस में वहां दलितों के बड़े चांदराम जी थे, ये शैलजा के पिताजी थे, कई दलित नेता कांग्रेस में हरियाणा में हुए हैं। लेकिन 2014 से पहले आईएनएलडी का भी दलित वोट बैंक तकरीबन 18 से 20% के आसपास था, जो शिफ्ट हुआ और 51% हो गया बीजेपी का सीधा। शिफ्ट हुआ और आईएनएलडी का भी शिफ्ट हुआ। क्योंकि मोदी जी जब आए तो वो जिस तरह से माहौल पूरे देश में बना था, एक सकारात्मक माहौल बीजेपी के पक्ष में, तो वो शिफ्ट हो गया, तो वो सब जगह शिफ्ट हुआ।